जय द्वारकाधीश। तो अच्छा टॉपिक है, कोई आपसे सवाल पूछना चाहता है, क्या है वो सवाल? ठीक है, ये है हमारा टॉपिक एंड हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ओके, जो पहला है वो है टैरो, सेकंड जो है वो है हिंदी ओरेकल और जो थर्ड जो है वो है मूनोलॉजी। तो इन तीनों से हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। लेट्स कनेक्ट टू इट कि भाई हमें सही गाइडेंस, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, हम सही इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट हो पाए। जो भी स्पिरिट हमें गाइड करना चाहता है, हम सही तरीके से गाइडेंस ले पाए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पिरिचुअली हम आगे बढ़े। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं हम टैरो से शफलिंग एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो ये है टैरो एंड हम कर रहे हैं शफल एंड हियर वी गो। हमें चुनने हैं कुछ कार्ड। चलो चुनते हैं 7 कार्ड। 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 6 एंड फाइनली ये आ गया है 7। ठीक है, तो हमने चुने हैं टोटल 7 कार्ड्स। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं यहाँ पे कार्ड्स को प्लेस करता हूँ 1 बाय 1 एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन, प्रैक्टिकलिटी का पूरा दर्शक, मापदंड। अगर हम 7 ऑफ पेंटाकल्स को लेते हैं, 7 ऑफ कॉइंस को लेते हैं, तो क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है कि यहाँ पे पर्सन वे आउट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक इसका सवाल ये है, जो पहला सवाल मेरे हिसाब से 7 सवाल यहाँ पे हमें दिखेंगे 7 टैरो से। पहला सवाल कि क्या आप वे आउट निकालने में इनकी मदद करने वाले हो या नहीं। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो क्या होता है कि जैसे कि मान लो आप कहीं पे अटके हुए हैं, आपने प्रोमिसेस किए हैं लेकिन अब बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, शायद वो नहीं मिल पा रहे हैं या फिर बात वैसे नहीं हो रही है। अब मान लेते हैं कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं या फिर आपके हिसाब से इतनी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका सवाल चाहे वो करे या ना करे, क्या आप कोशिश कर रहे हैं या नहीं, आपको सोल्यूशन चाहिए या नहीं, यही क्वेश्चन हमें इस कार्ड में दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड कार्ड जो कि है भाई 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन का कार्ड है और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रीडिंग आती है वो ये कि भाई क्या ये पर्सन सोच रहा है कि क्या आप यहाँ से निकलना तो नहीं चाहते या फिर क्या आप अकेला रहना चाहते हैं। ओके, तो मे बी कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप भी असमंजस अवस्था में हो सकते हो और शायद आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा समय अपने लिए चुनूं। ओके, हालांकि शायद आपका जो रिस्पॉन्स है वो इनसे मिलने का हो भी सकता है, लेकिन इनके हिसाब से क्या आप इस परिस्थिति से अकेले ही बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है, थर्ड कार्ड, वो है भाई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कहीं ना कहीं पे आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो इनको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है। जैसे कि मे बी आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड ने कुछ आपको कहा या फिर आपने कोई किताब पढ़ी, आपने कहीं पे काउंसलिंग ली और अब आप उसके हिसाब से बात कर रहे हो जो इनसे अनजान है, मतलब ये उस चीज़ को नहीं मानते या नहीं जानते। अब ऐसी हालत में आप जो भी चीज़ करोगे ये उनके अंडरस्टैंडिंग से परे होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप दोनों ने तय किया कि भाई कल जाके मॉल में मिलते हैं, वहीं पे मिलते हैं, वही शॉपिंग करते हैं, तो ये दोनों की आपस की बात हुई, लेकिन आप सडनली आपने प्लान बदल दिया, आप किसी और के साथ शॉपिंग करने जा रहे हो, आपने शॉपिंग की। तो ये जैसे एक एग्जाम्पल है, वैसे ये पर्सन सोच रहा है कि क्या आप कुछ अलग ही प्लान तो नहीं बना रहे हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मतलब कि ये पर्सन को लग रहा है कि देखो ये पर्सन पहली बात मेरे हिसाब से एडमिट करेगा नहीं करेगा जो भी इसका एक्शन हो, लेकिन इसके हिसाब से कि क्या आप अकेले ही कुछ अलग चीज़ें नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। पैशन की बात यहाँ पे आ गई है और मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जा रही हैं। पहली चीज़, मेरे हिसाब से ये पर्सन चाहता है कि दोबारा आप इनसे कम्युनिकेट करें और नए सिरे से रिश्ता शुरू करें। क्या आप उसके लिए रेडी हो? और सेकेंडली, कहीं आप कोई नया रिश्ता तो नहीं देख रहे या फिर कोई आपको एक नया वे आउट तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये शायद उनका एक लुकआउट हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि मे बी आप शायद किसी चीज़ के कारण ऊब गए हो या फिर आपको इनका जो तरीका है बिहेव करने का शायद इतना पसंद नहीं आ गया है। क्या इसीलिए आजकल आप इनसे बातचीत नहीं करते या फिर आप खुद कम्युनिकेशन नहीं करते? कई बार कम्युनिकेशन होता है लेकिन सिर्फ वन साइडेड होता है, ऐसा शायद इस पर्सन को लगता है, इसलिए ये सवाल बार बार आपसे पूछ रहे हैं।
दिस कार्ड हुआ है क्वीन ऑफ कॉइंस, सेकेंड टाइम एक क्वीन का कार्ड आ गया है। क्वीन ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि कहीं आप प्रैक्टिकली तो आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो ये पर्सन बहुत इमोशनल है और इमोशनली अगर कोई पर्सन आगे बढ़ता है तो बाद में तकलीफ होती है। मे बी आपको ये पता चला तो क्या आप अकेले आगे बढ़ रहे हो या फिर क्या आप इनको अकेले वहाँ पे रख रहे हो और आप ज़िंदगी में आगे मूव ऑन हो रहे हो, तो ये भी क्वेश्चन इनका हो सकता है आपके लिए। एंड जो फाइनल कार्ड है दी एम्प्रेस। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मे बी अंडरस्टैंडिंग ये आ रही है कि जो आपके सपने हैं या ख्वाब है, क्या ये पर्सन पूरा नहीं कर सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके जो ख्यालात हैं वो इस पर्सन से बहुत अलग हैं और इसीलिए आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। मेरे हिसाब से ये पर्सन थोड़ा सा आपसे नाराज़ दिख रहा है एंड कंफ्यूज दिख रहा है। आप ज़िंदगी में क्या करने जा रहे हो इससे पर्सन बिल्कुल अनजान है, या तो आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं इसके बारे में ये पर्सन बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, उसके हिसाब से आपके फ्रेंड आपको कोई भी राय दे सकते हैं। सेकेंडली, आप ज़िंदगी में क्या करोगे ये खुद भी इसके बारे में श्योर नहीं है। अब देखते हैं 5 हिंदी ओरेकल कार्ड, ठीक है। मे बी इसमें से भी कोई एक सवाल आपके लिए हो सकता है, ठीक है। और फिर देखेंगे हम 3 मून मैजिक के कार्ड्स, यानी कि मूनोलॉजी, ठीक है। तो ये आ गए 2 कार्ड और अब चुनते हैं फाइनल एक तीसरा कार्ड। चलो ये आ गया तीसरा कार्ड, ठीक है। सो वी गॉट द 3 कार्ड्स ओवर हियर। चुनते हैं 1 2 3, यस। भाई जो पहला कार्ड है वो है न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, ठीक है। ये जो कार्ड है, ये क्वेश्चन जो आ गया है कि क्या आप ज़िंदगी में नई शुरुआत चाहते हो। अगर आप दोनों की बातें कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है, मेल नहीं खा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई डेटिंग करने के बाद या फिर काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग करने के बाद कि भाई ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर किसी भी कारण से मैं जितनी भी कोशिश करूँ इनको अंडरस्टैंड करने की अंडरस्टैंड नहीं करते, मे बी ये इनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर कुछ लोग होते हैं कि जब तक प्यार कंफर्म नहीं होता ये पर्सन ऐसे बिहेव करता है कि मान लो आप मेरे लिए कोहिनूर का हीरा हो, और जैसे ही कंफर्म हो जाए प्यार कि आप तो मिल गए, तो फिर भाई चलो आप तो एक मामूली मोती हो, है ना। काफ़ी ऐसे लोग बिहेव करते हैं। मे बी कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आप इनसे परे जाके एक नई शुरुआत करने जा रही है, ठीक। मे बी आप में से कुछ लोग विडो या फिर हो सकते हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और अब आप ज़िंदगी में आगे से बढ़ रहे हो, लेकिन ये पर्सन शायद आपको कुछ सवाल पूछना चाहता है अपने मन से। सेकंड जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन, आगे बढ़ते रहना। तो क्या आपने तय किया कि आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन इसमें इनका साथ है या नहीं, ये उनका सवाल हो सकता है। मतलब ठीक है भाई, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा रही है, लेकिन क्या ऐसे में ये पर्सन आपके साथ है या नहीं, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है डायरेक्शन, यानी कि भाई तरफ, कि भाई क्या आपको कोई डायरेक्शन मिल चुका है या आप अकेले हो, है ना। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई हम ब्लाइंडली आगे बढ़ते हैं, हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलता, तो यही वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई डायरेक्शन मिल चुका है या नहीं। जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे वो है वॉकिंग अवे, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे क्या आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर इन्होंने जो गलती की थी कि ये दूर गए थे इसलिए क्या आप अभी इनसे दूर जा रहे हो, तो वो एक सवाल है आपसे। एंड जो फिफ्थ कार्ड वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शायद ये पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, लेकिन किसी एक लफ्ज़ से या फिर किसी एक बात से आपका इनके ऊपर विश्वास शायद उड़ गया है और इसलिए पर्सन आपसे ये पूछना चाहता है। देखते हैं 3 मूनोलॉजी के कार्ड, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं शफलिंग एंड वी चूज द फर्स्ट कार्ड, ठीक है। यहाँ आ गया सेकेंड कार्ड और चुनते हैं फाइनल थर्ड कार्ड। वी गॉट द 3 कार्ड्स ओवर हियर। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड में मिला है वो है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, ठीक है। आई थिंक ये चाहते हैं आपको कि आप बिलीव करें इस बात को कि आगे सब कुछ सही होने वाला है। क्या आप इनके इस उद्देश्य के ऊपर विश्वास रखना चाहते हो। आई थिंक ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद नए नए जॉब पे लगा है, या फिर घर जो है उसने अभी किराए पे लिया है, या फिर नया घर परचेज करना चाहता है EMI वगैरह, लेकिन बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और आपको कह रहा है कि डोंट वरी, बिलीव इन मी, आने वाला जो पल है वो सिर्फ हमारा होगा। तो क्या आप इनके इस बोलने पर विश्वास रखने वाले हो। सेकंड कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो, कि भाई क्या आप इनके ऊपर विश्वास करते हो। अगर ये आपसे कहते हैं कि डोंट वरी आई एम विथ यू, तो क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास कर रहे हो। क्या आपको इनकी कॉन्फिडेंस के ऊपर विश्वास है।
अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो क्यों नहीं, ये वो जानना चाहते हैं। एंड जो थर्ड फाइनल कार्ड वो है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो। मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे भी आपसे कह रहे हैं कि मैं आपके सिवा किसी और के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आप ही मेरे लिए काफ़ी हो, दैट्स इट। बिकॉज ये वर्गो वाला फुल मून है, तो वर्गो जब भी कार्ड आता है ये दिखाता है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ओके, वर्जिनिटी, ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो कौन सा जो मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि आप ही इनके लिए काफ़ी हो और ये किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो क्या आप इनके इस बात के ऊपर विश्वास रखते हो। ये था रीडिंग एंड आई होप आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो सवाल आपसे कनेक्ट होते हैं। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।